अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी और आज हमारे साथ अली मौजूद हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो हिंदी में है। तो क्या लिखा हुआ है कुछ हाँ बस इस तरह। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नुपुर शर्मा के बयान पर दुनिया भर में बवाल करने वाले लोगों को आज ये खबर देखनी चाहिए। भारत में बैठे फर्जी बुद्धिजीवी और लिबरल जमात के लोग आज शायद अपने बिलों में छुप जाएंगे। उन सभी मुस्लिम देशों को भी ये खबर देखनी चाहिए जो भारत के राजदूतों को तलब कर रहे हैं, भारत को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुई एक बड़ी घटना पर इन सभी की चुप्पी इनकी असलियत दिखा रही है। पाकिस्तान में भगवान हनुमान का अपमान किया गया, लेकिन मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी गायब है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी और मंदिर में लूटपाट की। पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। कराची के मरी माता मंदिर में भीड़ ने घुसकर बजरंगबली की मूर्ति को तोड़ा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, मंदिर में से पैसे लूटे और भाग गए। पाकिस्तान में जो हाल हिंदू अल्पसंख्यकों का है, वही हाल अब उनके पूजा स्थलों का भी है। पाकिस्तान में लगातार हिंदू मंदिर कट्टरपंथियों की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इस घटना के बाद कराची में हिंदू समुदाय में डर और घबराहट का माहौल है। इलाके के एक निवासी ने बताया कि 6 से 8 लोग आए और मंदिर पर हमला कर दिया। मामला दर्ज कराने के लिए जब पुलिस से संपर्क किया गया तो कराची की पुलिस ने कहा कि हम नहीं जानते कि यह हमला किसने और क्यों किया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान नुपुर शर्मा के बयान पर भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान में ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है तो सब खामोश हैं। मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी भी चुप है और भारत में फर्जी ट्वीट करके रोजी रोटी कमाने वाले लिबरल जमात के लोग भी खामोश हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में यही था कि कराची में जो है मरी मंदिर नामी कोई मंदिर है। इसकी पाकिस्तानी मीडिया पर पता नहीं रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई, हमने नहीं देखी, क्योंकि जो चीज़ नहीं देखी उसका बंदा जिक्र ना करे। तो इंडियन मीडिया पे देखा है तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर जो है ये गलत किया है पाकिस्तानियों ने। क्यों? हिंदू तो वो अलग बात है कि उनका रिलीजन, लेकिन वो हमारी अकलियत थी, हमारे भाई थे, उनका कुछ नुकसान किया है तो अपने भाइयों का नुकसान किया है, अपने भाइयों को अपने ख़िलाफ़ किया है, ठीक है। उसके अलावा वो उसके पैसे कौन देगा? इंडिया देगा? कभी नहीं। उसके पैसे कोई नहीं देगा, इंडिया नहीं देगा उसके पैसे। उसकी भरपाई जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़जाने से ही पैसे लगेंगे या दोबारा जैसे भी करके वो उसकी रिकवरी होगी। ये नहीं है कि अब तोड़ दिया है तो वो बिल्कुल टूटा रहेगा या इस तरह का। वो रिकवर हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा और वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको तकलीफ़ पहुँची। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ पहुँची होगी और हम नहीं चाहते कि उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती। तो इंडिया में जिनका जिक्र किया गया कि लिबरल किस्म के लोग या जिनको वो खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे, तो भाई सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं कि हथौड़ी का वो क्या कील ठोकने का काम जो है वो कोई एक बंदा करता है, ठीक है। लेकिन उसकी चुभन जो है ना वो जहाँ पे वो कील जो है वो लग रहा होता है या जो लोकेशन होती है उस कील की, उस पर महसूस हो रही होती है। कील ठोकने वाले ने तो सिर्फ हथौड़ी लेनी है और कील जो है वो लग जाना शुरू हो जाना है, लेकिन उसको नहीं पता कि नीचे जो है वो क्या है, मिट्टी है या किसी का दिल है या किसी के वो क्या कहते हैं अरमान है, किसी के वो क्या दिल की फीलिंग्स है। तो इस चीज़ को नहीं देखा जाता। बस आप अपनी मर्जी से आपका जो भी दिल करता है आप सुनते हैं, आप जो उस पर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कंट्रोवर्सी कोई बंदा शुरू करता है तो शुरू होती है, ऐसे नहीं
कि आप चुप रहें, हम चुप हैं, गूंगे बन के बैठे रहें, तो क्या आप क्या सुनेंगे और आप क्या देखेंगे? आप कुछ नहीं देखेंगे, आप कहेंगे कुछ बोलो तो सही, बोलेंगे तो आप सुनेंगे, ये बात है ना। तो ये जब शुरू हुआ, जिस बात से शुरू हुआ, अब उसका क्या हुआ कि पाकिस्तान में तो इन्होंने अपना जो क्या कहते हैं 4, 5 या 10 लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया कि जो ये समझते नहीं थे कि यार अगर हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो कौन भरेगा, इसको कौन ठीक करेगा, पैसा लगेगा पाकिस्तान का। लेकिन इस काम का और उस ज़ात का जो है तल्लक आपस में वो क्या है, वो तो मतलब कोई क्या कहते हैं कि अगर एज अ मुस्लिम देखूं तो उसका तो कोई मतलब कि यार है ही नहीं यार, कोई जोड़ ही नहीं है। ऐसे है कि दरअसल ये देखा जाए कि कराची में जो इस तरह का वाक़या हुआ ये बहुत ही गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने ऐसा किया वो कम इल्म है, उनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, उनको पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जज्बात में ये हुआ ना तो कितनी तकलीफ पहुंची है। नहीं तकलीफ नहीं मतलब बात की कहने का मतलब है कि तकलीफ पहुंची है ना, कितना मतलब हुआ है कि ओआईसी भी चुप है, सारे मुसलमान चुप है, उनकी बात हुई ना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी तकलीफ में है और वो इसका भी पता कर रहे हैं कि कौन लोग थे वो, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी में थी ऐसी सारी चीज़ें। अब उन लोगों को ढूंढा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन लोग थे वो जिन्होंने ऐसा किया है। और बात ये है कि अगर आप लोग कोई गलती करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ एक लफ्ज़, शायद पहले भी कह चुका हूँ, कि जब आप किसी को दिल से दुखाना चाहेंगे, हर्ट करेंगे, दिल से हर्ट करेंगे, तो वो बंदा जिस तरह का बावला नहीं हो जाता, कुछ बंदे इस तरह हो जाते हैं कि जिनकी डिसीजन पावर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आती कि वो अब क्या करें। ये जो इधर के लोग थे, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अभी तक ऐसा किया, किसी हिंदू भाई का नुकसान नहीं कर दिया, किसी हिंदू भाई का गला नहीं काट दिया, जाकर बॉर्डर पार करके जाके उस मैडम को, मोहतरमा के ऊपर कोई चीज़ नहीं फेंक दी, तो वहाँ का कोई मुस्लिम उठकर कुछ इस तरह का नहीं कर रहा। आप देखें कि जिस तरह की बात की जा रही है उस बात से आगे कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है, किस कदर लोगों के नुकसानात और अपने नुकसान हो सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि उधर कह दिया गया उधर। जब एक कंट्री ग्रो कर रही हो, जो एक मतलब ठीक ठाक उसकी वैल्यू है, ठीक ठाक सब ठीक है, इच्ची बिच्ची ओके जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे रह के अगर आप इस तरह की को करते हैं, ठीक है, आपकी मानी जाती है, दुनिया पूरी आपकी बातें मानती है, आपकी जो भी सॉफ्ट पावर है इंडिया की वो दुनिया जानती है, ठीक है, लेकिन अगर हमको बोंगी हो जाती है, बोंगी निकल जाती है। जमी भाई मैं इस बार इंसान जो है ना, इंसान है ये समटाइम ना बहुत ओवर क्लेवर हो जाता है और इसे पता नहीं होता कहना क्या है, और कुछ भी कह सकता है ये। और अस्तगफिरुल्लाह, इस बात से डर लगता है ऐसे ही कोई खड़ा होके खुद को खुदा ना मानना शुरू कर दे। ये भी इंसानों के अंदर सिफात आ चुकी हैं आज, और ऐसे होता आया हिस्ट्री में, आप देख सकते हैं, और आगे भी होता रहेगा। और बहुत सारे उनको रोकने वाले लोग भी होंगे, मुजाहिद होंगे, और बहुत सारे लोग रोकने वाले इंसान होंगे जो ऐसे लोगों को रोकेंगे। और बात ये देखी जाए, अगर हो जाता है फिर उसको मान लिया जाए, उस पर अपॉलोजाइज कर लिया जाए, देखा जाए कि भाई ये गलत हो गया हमसे, या लोगों के कितने दिल हर्ट हुए हैं, तो इस बात को जो है वो मिट्टी डाल दी जाए कि यार ठीक है, लफ्ज़ तज़ियत कोई तो भाई इस तरह की जो बातें अगर मुंह से निकल आती हैं तो उनका मेन हल ये है कि आप सॉरी करें, माजरत करें, ताकि निज़ाम ख़राब ना हो, ताकि ये जो अमन का निज़ाम है आपको दुनिया देखती है, दुनिया मानती है, आप एक सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं, और जिस तरह की आपकी हरकतें हैं मेरे ख्याल में आप नीचे से सुपर पावर बनेंगे, आपका आखिरी नंबर आ जाएगा इस तरह की हरकतों से, तो बाज आ जाए इस तरह की हरकतों से आप। और यहाँ पे अक्सर बात होती है कि चाइना को कुछ नहीं कहता ये वो, चाइना के पास टाइम है ना, ठीक है, आप चाइना जितना बन जाए फिर जो है आप अपनी मनमानी करिएगा। लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊं, चाइना अगर इस तरह की बात करता है ना तो बात वो आज करता है, और एक माह बाद पाकिस्तान में पता चलता है कि चाइना ये बकवास कर रहा है। बिल्कुल भाई आप उधर कहते ही हो, लैंग्वेज बैरियर है, आप उधर अभी सोचना शुरू कर देते हो और इधर लोग परखना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा क्या कहने वाला है। आप ना कीजिएगा, आप चाइना से बढ़कर पावर में आ जाए, लेकिन इस तरह की बात ना कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा।
और वो नुकसान असल में यही है ना कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एक मिनट में एक बात यहाँ से निकलती है वो पहुँचती है तो फैल जाती है। अब तो सारा निज़ाम पहले होता था कि पीटीवी होता था और वो भी एंटीना घुमा के साफ चलाया करते थे और उसमें सिर्फ ऐनक वाला जिन और 2-3 और तारक अजीज़ शो कह लो, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो देखने को कभी मिल जाती थी। और ख़बरों का जब टाइम होता था तो मोस्टली 9 बज रहे होते थे, लोग सो जाते थे और चंद बुजुर्ग जिनको कोई वो भी इश्क होता था वो भी सुनते थे दुनिया में क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे जो बाहर पढ़ने वाले लोग होते थे वो बताते थे कि यार ये हालात चल रहे हैं। उसमें भी पूरी की पूरी बातें नहीं होती थी, उसमें भी कुछ भी नहीं होता था। और हर बंदा तो खबरों में नहीं आने वाला ना, किसी वज़ीर आज़म की किसी वज़ीर मशीर की बात आ गई कि उसने ये कह दिया वो कह दिया। और आज इतना फास्ट और जदीद दौर है, आपका बच्चा भी घर में बैठ के कुछ बोले ना वो पाकिस्तान में पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में वो घूम जाता है आपका बच्चा। और लोग फिर आपसे उस सवाल का जवाब पूछते हैं कि हाँ भैया आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आप बच्चों को जैसे कि अक्सर इंडियन लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो ऐसे हैं, उनकी एजुकेशन का ये निज़ाम है। तो ये भी यहाँ के लोगों की जो वीडियोस बच जाती है तभी आपको पता चलता है, अदरवाइज कौन से जिन रखे हुए हैं आपने जो आगे पाकिस्तानी के हालात जो है वो देख जाते हैं, या कोई भी इकोनॉमी की बात हो तो वो भी मीडिया ही बताता है तो फौरी तौर बात वो पहुंच जाती है पूरी दुनिया में। इस तरह के पढ़े लिखे अच्छे लोग जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर डिग्री होल्डर और अच्छे ओहदों पर फायज हैं, जब इस तरह के बयान देंगे तो लोग सोचेंगे कि सारे ऐसे ही, इनको एजुकेशन ही ये दी जाती है, इनको भड़काया जाता है मुस्लिम के खिलाफ। ये सारी बातें सोचकर कुछ ना कुछ बोला करें, और अगर कुछ गैर दानिस्ता तौर पर मुंह से निकलता है तो काइंडली उस पर सॉरी करना भी सीखें, ना कि उस पर डट जाएं। और वो जब आप डटते हैं अपनी गलती पर तो नुकसान होता है, फिर इससे फिर बाद में आप जैसे आपके बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो फलदार टहनी जो है वो झुक जाती है और जो अकड़ता है वो किसी न किसी हवा के झोंके में जो है वो टूट के गिर जाती है। तो ये चीज़ है कि फलदार टहनी बने, अपने आप को थोड़ा जो है वो झुका कर रखें। आप ज़्यादा ऊंचा सर करेंगे तो चलेंगी हवाएं चलेंगी, कुवैत से भी चल पड़ती हैं, तुर्की से भी चलेंगी, अफ़गानिस्तान से भी चल सकती हैं। ये आप ना कहें कि अफ़गानिस्तान ये और वो, वहाँ से भी हवा चल पड़ती है। तो वो बचे ऐसे, ये देखें ना आप किसी के दिल को टच करेंगे और वो डिसीजन पावर उसकी गायब हो जाएगी, और डिसीजन पावर जब गायब होगी तो ये कुछ बेवकूफ़ लोग जिन्होंने कराची में ये काम किया तो इनकी डिसीजन पावर ही तो ख़त्म थी ना। ये कराची में अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अभी कुछ करना है तो वहाँ चले जाओ उस मोहतरमा से पूछो जाकर, हम इनके ख़िलाफ़ हैं जी, आज की वीडियो में हम इनके ख़िलाफ़ हैं, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।